हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को आरआरसी अहमदाबाद 17/11/2013 के पेपर से करना है। और आज जो है रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में जो है वो अच्छे दिन आए। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टर के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चूना जल के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। मोर्टार का जो है वो जल यहाँ पर है, मोर्टार का प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल जो है वो कहा जाता है। और क्लोरोफिल के चलते ही पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा पौधे अपना जो है वो खाना बनाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। लोलक का संचालन क्या कहलाता है? तो दोलनी गति जो है वो लोलक का संचालन कहलाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। और इन्हीं के याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप तत्व के वैसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, आप ये कह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के जो है वो 3 समस्थानिक होते हैं। अम्ल यानी कि एसिड का पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और ब्लू को रेड में बदल देता है लिटमस पेपर को। तत्व के सबसे छोटे कण को जो है वो परमाणु कहते हैं, एटम। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो आपका वरुण है, नेपच्यून। निमोनिया में कौन सा अंग प्रवाहित होता है? तो फेफड़ा अंग प्रवाहित होता है। लाल रक्त का कण किस में बनता है? तो अस्थिमज्जा में जो है वो बनता है, आरबीसी। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। और जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। शुक्र और माफ कीजिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व? तो नाइट्रोजन तत्व जो है वो पाया जाता है। दूध का घनत्व जो है वो लैक्टोमीटर में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। ध्वनि के सबसे तेज संचालन करती है इस्पात में करती है ध्वनि। माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन क्योंकि ध्वनि सबसे तेज जो है संचालित करेगी आपका इस्पात में, माफ कीजिएगा, स्टील इसको कहते हैं। मुझे ये लगा कि निर्वात है, तो चलिए क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl इसका सूत्र होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। कांसा का मिश्रण है, तो कांसा जो है वो तांबे और टीन का मिश्रण है। प्याज रूपांतरित रूप है तना का। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है वो अश्रु स्रावित करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगला है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो थ्रोम्बोसाइट। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है पैंडीमिक। आरएनए का अभिप्राय होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का मतलब होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हवा का वाष्प घनत्व जो है कितना होता है? तो 14.4 होता है। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है, तो प्रोटीन लगभग आपका 46% के आसपास। टेलीस्कोप का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में किरासन तेल ऊपर की ओर जो है वो आपका चढ़ता है या फिर उठता है? तो केशिका क्रिया के द्वारा। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो उदासीन होता है विद्युत रूप से। इंसुलिन का स्राव किस में होता है? तो अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में लिए ईंधन का कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य जो है वो कार्बोहाइड्रेट करता है, क्योंकि यह इंस्टेंट एनर्जी देता है। प्रकाश के वेव को मापा जाता है रोमर में। रोमर ने जो है वो आपका मापा था। और अगर वेग कहा जाएगा तो वेग का जो एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही गिरने लगती है, ऐसा होता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है, इसीलिए
ऐसा होता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर काम करता है। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है? तो इस नियम को एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है कि सभी दबाव पर जो है वो आपका जो अणु होते हैं उसकी संख्या बराबर होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है, इसके गलनांक के कारण, इसका उच्च गलनांक होता है इसीलिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था और उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला जो है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। निर्वात में से ध्वनि तरंगों का प्रसारित जो है वो नहीं किया जा सकता है। घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न गलनांक की धातु से बनाया जाता है, वो आपका टीन और लेड से बना होता है। ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती हैं तो आदर्श निर्वात से होकर के। बांध के रुके हुए जल में जो है वो स्थैतिक ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला mgh होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो पुंकेसर से जो है वो केसर प्राप्त होता है। निष्पादित कार्य मापा जाता है तो बल इंटू दूरी के द्वारा। दही किसके उपस्थिति में खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति में। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है वह आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है। अगला है कि टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो मेढक को, या फिर मेढक का जो सबसे छोटा रूप होता है उसी को टेडपोल कहते हैं, जो लार्वा कह सकते हैं। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर से होता है वो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। आग पकड़ने वाले द्रव्यों को कहा जाता है दाह। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है कर्षण। किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। 7 रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णक्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम जो है वो कहा जाता है। सुक्रोज एक सामान्य नाम है साधारण चीनी का। यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधियों द्वारा। ऊर्ध्वपातन होता है तो ठोस का गैस में बदल जाना, यानी कि सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में अगर माफ कीजिएगा गैस में अगर बदल जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है नेफ्थलीन, कपूर जो है, और आयोडीन। पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास का पानी का स्तर जो है वो आपका वही रहता है। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व जो है वो आपका 2 गुना हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो चूना पत्थर। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 होता है। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4, यानी कि 4 चेंबर होते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 में यह घटना घटा था। डीएनए का मतलब क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा। किस जीवाणु से दही बनाने में मदद मिलती है? तो लैक्टोबैसिलस से दही बनाने में मदद मिलती है। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है, जो HIV होता है। स्टोमाटा सूक्ष्म छिद्र होता है जो पत्तियों के फलक पर जो है वो आपके पाए जाते हैं। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है। सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। पौधे का आहार कारखाना जो है वो पत्तियां कहलाती हैं, यानी कि पौधे का जो आहार कारखाना है वो आपका पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि पत्तियां सबसे ज़्यादा भोजन बनाती हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो पत्तियां जो है वो श्वास लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट, यानी कि जिसको खमीर कहते हैं, में जनन किसके माध्यम से होता है? तो द्विखंडन विधि के द्वारा होता है ईस्ट में जनन। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? तो हाइड्रा में जो है वो अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि
1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यत्व हो जाता है? विटामिन ई के कारण जो है वो बंध्यत्व हो जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है जो यानी कि लेडीज आपका जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, जिसको बांझपन कहा जाता है। मनुष्य की हड्डी जो है वो फ्यूला पाई जाती है पैरों में, यानी कि फ्यूबुला जो होता है वो पैरों में पाई जाती है हड्डी का प्रकार। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। विषाणु में होते हैं तो डीएनए और आरएनए दोनों जो है वो वायरस में पाए जाते हैं। किस मनुष्य के किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? यूरिया। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है केशिका क्रिया का गुण। अगला है कि फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह के। नींबू और खट्टे फलों में जो है वो साइट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। नींबू और खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड। किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। हेमेटाइट जो है वो लोहा का ऑक्साइड है। नेफ्रोलॉजी का अध्ययन जो है वो गुर्दे का अध्ययन कहलाता है, नेफ्रोलॉजी, जिसको किडनी कहते हैं। अगला है कि किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी के कमी के कारण। मानव पित्त की प्रकृति जो है वो आपका अम्लीय होती है। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा का, और एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि नाभिक में जो है वो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो है वो प्लस आवेश होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि पार्सेक इकाई है तो अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को जो है वो आर्द्रताग्राही जो है वो आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? तो ऊर्जा जो है वो आपका निहित होता है, और वो भी पोटेंशियल एनर्जी। अगला है कि बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को जो है नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है, पानी से डर लगना जिसको कहते हैं। और रेबीज नामक जो टीका दिया जाता है वो कुत्ते के काटने पर भी जो है वो किया जाता है। आप जो कमेंट बताइएगा कि जो रेबीज का टीका था वो किसने खोजा था और कब खोजा था। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। गलकंड जो है वो थायराइड की बीमारी है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स यानी कि अबुद्र से संबंधित है उसको कहते हैं सीरम विज्ञान। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा जो है वो किया गया था। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वोल्ट मीटर। पीतल जो है वो तांबा और जिंक का जो है वो मिश्र धातु है। विद्युत ऊर्जा का इकाई किलोवाट घंटा होता है। मोनाजाइट थोरियम का जो है वो एक खनिज है, यानी कि ऑक्साइड है। लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट की जाती हैं प्लीहा में। किसकी कमी के कारण अरक्तता एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और पालक में सबसे ज़्यादा जो है वो लोहा पाया जाता है, आयरन की मात्रा। सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में संपर्क में यह आग पकड़ लेता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो आपका होता है वो वास्तविक में उसका रंग जो है वो वायलेट कलर का होता है, लेकिन वो लाल कलर दिखाई देता है लोहा के प्रेजेंस में, इसीलिए आरबीसी का रंग जो है वो लाल होता है, ये भी याद रखिएगा। किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और वाई। वहीं महिलाओं में एक्स एक्स होता है। दांत और अस्थियों को मजबूत करने वाली जो धातु है वो आपकी कैल्शियम है। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी जो है वो आपका फीमर हड्डी है। पेनिसिलिन के आविष्कारक जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एलिसा टेस्ट जो है वो परीक्षण किया जाता है HIV का या फिर एड्स का कह सकते हैं। रक्त अल्पता एनीमिया किसके अभाव में होता है? तो फोलिक एसिड के कारण होता है या फिर आयरन की कमी के कारण होता है। विद्युत बल बदलती है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आवेग को परिभाषित किया जाता है बल्ब इंटू समय के द्वारा, P = mv होता है।
वो संवेग होता है, माफ कीजिएगा, संवेग जो है वो p बराबर mv होता है। आवेग जो है वो बल इंटू समय होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा जो संभावी यूनिट है उसको अणु कहते हैं। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधे अनुपाती होता है? तो यह चार्ल्स का नियम है। वहीं अगर टेम्परेचर जहाँ पर कांस्टेंट होगा वो बॉयल्स का नियम कहलाता है। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मैक्स प्लांक ने किया था। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 11 होता है। Na इसका सिंबल होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? चांदी। कोशिका का शक्ति गृह जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अमीबा है तो एक कोशिकीय जीव है। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग जो है वो आपका नीला होता है। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? तो वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल जो है वो लगाया जाता है? तो पेशीय बल जो है वो आपका लगाया जाता है। दाद होने का कारण है तो कवक। कवक के हमले से खदानों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय जो है वो आपका ध्रुवीकरण होता है। त्वरण यानी कि जिसको एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका जस्ट उल्टा जो है वो रिडार्डेशन होता है। बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? तो बादलों में विद्युत आवेश होता है, यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतलाया था। ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी सजीव पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है, और सबसे बड़ा जो आपका अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का ही अंडा होता है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात किया जाएगा तो जो महिलाओं में अंडा होता है वह जो है सबसे बड़ा होता है, आप ये भी याद रखिएगा। पौधों में जीवन होने की खोज जो है वो J.C. बोस के द्वारा किया गया था। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के लेंस में के इस्तेमाल में मायोपिया के दोष को सुधारा जाता है? तो अवतल लेंस। और उत्तल लेंस जो है वो हाइड्रो यानी कि दूरदृष्टि दोष जिसको कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक जो है वो 373 होता है। लोहे में जंग लगना जो है वो आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है, या फिर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो आपका सबसे बड़ा होता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो आपका शनि है। फिलहाल में लगभग इसका 250 से ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। कार्बन विद्युत का सबसे खराब जो है वो चालक है। कार्बन के जो है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉप हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। और भी इलेक्ट्रॉप होते हैं लेकिन यह मुख्यतः 2 हैं। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, वहीं आपका डायमंड जो है वो विद्युत का जो है वो कुचालक होता है। और सबसे जो कठोर अगर धातु है तो ये आपका डायमंड ही है, आप ये याद रखिएगा। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें जो है वो आपका समुद्रापगामी कहते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति होता है। धोने का सोडा जो है वो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है Na2CO3 10H2O। मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को जो है वो पचा देता है। और HCl को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। लाल रक्त कोशिका का आयु जो है 120 दिन का होता है। मानव शरीर के किस भाग में प्यूसिका ग्रंथि होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मस्तिष्क में होता है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लोहा का रासायनिक चिन्ह Fe होता है और 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। चेचक का टीका का आविष्कार जो है वो आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, और रेबीज का जो है वो ल्यू पास्चर के द्वारा खोजा गया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है, यह हमारे पेट में पाया जाता है। मानव हृदय में कितने वल्व होते हैं? तो 4 जो है वो वल्व होते हैं।
तो हम लोग जो है आज इतना ही करते हैं। अगला हम लोग RRC दिल्ली 8/12/2013 के पेपर से करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो गया 19 मिनट का। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।